तो क्वेश्चन करते हैं। A point source S emitting light of wavelength 600 nanometer is placed at a very small height h above flat reflecting surface। तो ये S जो है वो सोर्स है लाइट का, ठीक, और इसको ये AB जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये जो रेड वाली लाइन है ये स्क्रीन है। तो फ्रिंजेस जो है वो स्क्रीन पे पड़ रही, तो स्क्रीन पे लाइट जो है वो दो तरह से पहुंच रही, एक तो सीधी पहुंच रही है एस से और दूसरा जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच रही है ना, और उसके कारण जो है यहाँ पे फ्रिंजेस बन रही। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज 36% ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी। अच्छा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, ये डी जो है वो एच से काफी बड़ा है ना, वो दे रखा है। व्हाट इज द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑन द स्क्रीन? तो शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज पूछा है स्क्रीन पे, तो शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज जो है वो किससे डिसाइड होगा? अच्छा, किसी भी केस में जैसे इंटरफेरेंस फ्रिंज का जब अपने को शेप पता करना होता है तो अपने को बेसिकली क्या देखना है कि स्क्रीन पे उन पॉइंट्स का लोकस हम देखें जो कि सोर्स से सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि ये कोई फ्लैट स्क्रीन है ना, जमीन पे रखी हुई है, और सपोज कोई एक सिंगल सोर्स है ना एस, तो इस फ्लैट स्क्रीन पे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि इस सोर्स से सेम डिस्टेंस पे होंगे? तो वो तो बेसिकली कोन होगा, कोन का जो शेप होगा है ना, तो कोन का जो बेस है वो इस वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होंगे। ये तो दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस अपना मतलब एक तरह से x1 हो जाता है एक सोर्स से डिस्टेंस, ठीक है। इसमें जैसे ये जितनी लाइनें हैं सारी की सारी सबकी लेंथ जो है वो x1 है, ठीक है। और इसी तरह से यदि कोई एक और सोर्स इसके जस्ट ऊपर है, ये S2 और नीचे वाला सोर्स S1, तो S2 से भी जो लाइनें बनेंगी बेस ऑफ कोन पे वो सबकी लेंथ सेम होगी, और उसको यदि अपन x2 बोल देते हैं तो x2 माइनस x1 जो है वो वेरी नहीं करेगा। हम चाहे इस वाले लोकस पे कोई भी पॉइंट ले लें, है ना, कोन के बेस पे यदि हम कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पे x2 माइनस x1 वेरी नहीं करेगा और एक स्पेसिफिक ऑर्डर की फ्रिंज वहां पे आ जाएगी। तो यदि x2 माइनस x1 सपोज n लैम्डा बन जाता है तो वो n लैम्डा वेरी नहीं कर रहा है ना, ये तो दिख ही रहा है अपने को। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो कोन का बेस जो है उसका शेप क्या रहता है? सर्कुलर। तो इसका आंसर हो गया सर्कुलर, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म नियर पॉइंट पी, ठीक है। तो जब दो रेज अलग अलग इंटेंसिटी की होती हैं तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है ना, इस तरह के क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं कई बार। तो सपोज सोर्स से जो लाइट आ रही है, सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी ए है, उसकी इंटेंसिटी आई है और एम्पलीट्यूड जो है वो ए है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी हमको कितनी दे रखी है? 0.36 आई, ठीक। तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इसका? 0.6 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इंटेंसिटी 0.36 हुई तो एम्पलीट्यूड जो है 0.6 एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपने को क्या निकालना है? मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिनिमम है उसका स्क्वायर अपॉन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम है, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस 0.6 है स्क्वायर, ठीक। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? दोनों एम्पलीट्यूड्स का एडिशन, है ना, दोनों इन फेज है, ये स्क्वायर। तो ये रेशियो कितना आ जाता है? 1/16 आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर 1/16 ये रेशियो है। अब सी पार्ट देखते हैं।
तो सी पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कोरस्पॉन्ड्स टू अ मैक्सिमम, ठीक है, तो पी पे मैक्सिमम बन रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए बी शुड बी शिफ्टेड सो दैट इंटेंसिटी एट पी बिकम्स अ मैक्सिमम अगेन। तो एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम पे जाना है अपने को, ठीक है। तो अभी यदि मैक्सिमम बन रहा है तो पाथ लेंथ कैलकुलेट करते हैं दो रेस की। दो रेस कौन सी हुई, एक तो जो एस से सीधी पहुंच रही है एस पी, और दूसरी इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, एस से ओ जाएगी और फिर ओ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर पी पहुंच रही, ठीक है। तो अपने को पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो एस पी एक रे तो एस पी हुई, तो एस पी का हम ऑप्टिकल पाथ लिख रहे हैं, ये तो एस पी के बराबर ही है, ठीक है। अब एस ओ पी का ऑप्टिकल पाथ हम लिख रहे हैं एस ओ पी, तो ये कितना हो जाएगा 2h प्लस एस पी, है ना, 2h मतलब गया रिफ्लेक्ट हुआ प्लस एस पी प्लस लैम्डा बाई 2, है ना। ये कहाँ से आया, ये रिफ्लेक्शन का आ गया, ठीक है। तो ये भी अपन ने डाल दिया यहाँ पे। तो पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों ऑप्टिकल पाथ का सब्ट्रैक्शन। तो पार्ट डिफरेंस आ गया अपने पास में, ये पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है तो पार्ट डिफरेंस कितने के बराबर होगा, एन लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है ताकि दोबारा मैक्सिमम बन जाए। तो शिफ्ट जो है हम इसको चाहें तो हम नीचे के डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, हम ऊपर के डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमसे तो केवल मिनिमम डिस्टेंस पूछा है ना, ज्यादा करें चाहे कम करें फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो पार्ट डिफरेंस एक्चुअली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नीचे यदि हमने शिफ्ट कर दिया तो h प्लस डेल्टा एच, है ना, ये शिफ्ट कर दिया हमने, प्लस लैम्डा बाई 2, ये तो यूं का यूं रहेगा। ये क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस जो है अब हमको नेक्स्ट मैक्सिमा बिकम्स अगेन मैक्सिमम, है ना, बिल्कुल वेरी नेक्स्ट मैक्सिमा। तो ये n प्लस 1 लैम्डा के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आ गया 2 डेल्टा एच लैम्डा के बराबर। तो डेल्टा एच कितना हो गया, लैम्डा बाई 2, लैम्डा 600 नैनोमीटर है, तो 300 नैनोमीटर आ गया, है ना। तो ये आपका आंसर, ठीक है।